शहर की सबसे पॉश कॉलोनी यानी कि हुड्डा सेक्टर 12 की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंदरों का आतंक इस शहर में, गोवंश का आतंक और बेसहारा पशु जो सड़कों पर फिरते रहते हैं उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में बंदर जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोग डर डर के जो है यहाँ से निकल रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा था कि वार्ड में जो है काम करवाए गए हैं, लेकिन आज वार्ड की तस्वीरें देखने के लिए हम लोग निकले थे और वार्ड के तस्वीरें के नीचे वाले एक बार आपको दिखा दें। आज बारिश थी और बारिश की वजह से ये हालात देख लीजिए। सुबह बारिश होकर रुक चुकी है, लेकिन सड़कों के हालात देख लीजिए। सड़कों के हालात जो हैं कैसे हैं। एक तस्वीर इधर की देखिए। ये स्कूटी पर ये मेयर प्रत्याशी, कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी स्कूटी पे घूमती हुई यहाँ पर हमें दिखाई दे दी और इनसे भी पूछेंगे कैसे जो है इनका प्रचार चल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये हालात देख लीजिए, हालात जो हैं कैसे हैं। और ये मेयर प्रत्याशी जो है, कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी स्कूटी पे घूमते घूमते जो है यहाँ पर पहुँची हुई हैं। यह अमूमन जो है हालात जो हैं पूरे हुड्डा के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और शहर में आवारा कुत्तों का आतंक। और ये वरुण दुआ वार्ड 15 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और साथ में ही कांग्रेस की प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी हैं सविता गर्ग, वो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। तो तस्वीरें शेयर करें और पानीपत के हालातों पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। मुकाबला है, किस किस में मुकाबला है वो भी हम लोग आगे बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि ये तस्वीरें आप लोग नवाकोट गुरुद्वारे के बिल्कुल पास से देख रहे हैं। सेक्टर 12 की आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जीता जागता उदाहरण है ये विकास का, कैसे ये विकास कार्य हुए हैं और कैसे जो है विकास कार्यों के जो हैं दावे किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऑटो चालक जो है वो भी बच के चल रहे हैं यहाँ से, कहीं ये रिक्शा जो है ना उनकी पलट ना जाए। और बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे भी उनसे कि आखिर इन हालातों का जिम्मेदार जो है कौन है। फिलहाल वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मेयर प्रत्याशी जो है स्कूटी पर निकली हुई हैं और खुद जो है गंदे पानी में खड़ी हैं। मेयर प्रत्याशी खुद जो है स्कूटी पर उतरी हैं। आप स्कूटी से क्यों शहर का जायजा ले रही हैं? देखो, मैंने अपने सबसे पहले बाइट में बोला था कि भी मैं साधारण प्रत्याशी हूँ, एक्टिवा पे चलने वाली हूँ। मुझे एक्टिवा से पूरे इस शहर की एक एक सड़क का, एक एक गली का, एक एक एरिया का मुझे पता है। कोई भी एरिया मेरे से छिपा नहीं है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के मेरे भाई सभी इतने परेशान हैं खड्डों से, पानी से, कूड़े कचरे से। यहाँ पे कूड़े का उठान बिल्कुल ढंग से नहीं होता और खड्डे तो बस पूछो ही मत कितने हैं। नियमित मतलब वो स्मूथली चल नहीं पाते। आप जो निकले हैं आज क्या हालात देख रहे हैं? आज बारिश होकर रुकी है। देखो, अब बारिश होकर रुकी है। सुबह आप देखते कि सुबह ये बहुत ही ज़्यादा था, अब तो ये मतलब पानी सूख गया है और कीचड़ कम दिखाई दे रहा है। आपको पानी खड्डों में नजर दे रहा है। लेकिन सुबह जब अब देखो बारिश कितनी हुई है, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जनता जानती है कि बारिश कितनी हुई है। और इतनी सी बारिश में ये हाल है, और जब बरसात के सीजन आता है तब तो पब्लिक का क्या हाल होता है। अच्छा, इस वार्ड का तो दावा किया जा रहा था बहुत काम किया है इस वार्ड में, लेकिन यहाँ इस वार्ड में देख रहे हैं बंदरों का आतंक पूरा, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। आप सामने देख सकते हो बंदरों का आतंक, वो दिखा सकते हो आप बंदरों का कितना आतंक है कि आवारा पशुओं का, बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। कोई काम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। जनता देख सकती है कि उन्होंने कितनी सुविधाएं प्राप्त की है। 170 करोड़ रुपए का दावा किया जाता है कि बजट 170 करोड़ रुपए का पास होता है हर साल। अगर जनता बता देगी कि भी 170 करोड़ रुपए हमारे इस नगर निगम ने कहाँ लगाए हैं। ऐसे अमूमन पूरे हालात इस वार्ड में हैं जहाँ आप घूम रही हैं। अरे ये बताओ, ये तो पूरा का पूरा मतलब पोस एरिया माना जाता है हुड्डा। ये तो हुड्डा के हालात है। और कॉलोनियों के तो आप देख के रोओगे। 2 लाख रुपए का रेट है यहाँ पे। कॉलोनियों को तो देख के रोगे। यहाँ का रेट आज लाख प्लस है, लाख प्लस पर गज के हिसाब से है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे लाख रुपए है। और जो कॉलोनियाँ जो बेचारी 10,000 रुपये गज, 15,000 रुपये गज, जिसमें गरीब लोग रहते हैं, काम वालियाँ रहती हैं, हमारे वर्कर्स रहते हैं, हमारी बहनें रहती हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग जो रहते हैं, वो रोते हैं। और हम शायद उनका हालात देखेंगे तो हमें उनके ऊपर रोना आता है, क्योंकि देखो एक साधारण इंसान का दिल बहुत ही इमोशनल होता है। और मैं आपको एक ही हुड्डा के हालात दिखा रही हूँ। ये सिर्फ एक पानीपत का आप ये कहते हो कि 10% मान लो कि भी 10% पोस एरिया यहाँ पे रहता है, 90% पब्लिक तो हमारी कॉलोनियों में रहती है।
90% पब्लिक हमारी कॉलोनियों में रहती है। उस पब्लिक का सोचो कि उस पब्लिक का बेचारी का क्या हाल है। अच्छा, आपको क्योंकि प्रचार का समय कम मिला है, अभी 7-8 दिन और रह गए हैं, तो आप स्कूटी पे देखेंगी शहर के हालात, लोगों से मिले जुलेंगी? मैं लोगों से मिलने जुलने का काम कम करूंगी। मैं अपने लोगों ये हालात दिखाऊंगी, चाहे मैं स्कूटी पे दिखाऊं, चाहे मैं गाड़ी में दिखाऊं, चाहे मैं पैदल चल के। मेरा मोटिव रहेगा कि मैं लोगों को 24 घंटे में 8 दिन में 24 घंटे 24 × 8 192 हावर्स कि मैं उन लोगों को कुछ पैदल कवर, शायद मैं सारा कवर ना कर पाऊँ पैदल, लेकिन कुछ मैं एक्टिवा पे, कुछ लोगों की जनसभाएं करके सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो इन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा लगाते हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार का, अरे उस डबल इंजन और ट्रिपल इंजन का फायदा ही क्या? डबल इंजन कॉलोनियों में भी जाएंगे आप? हाँ, यस, हम कॉलोनियों में भी जाएंगे, कॉलोनियों के आपसे रूबरू होएंगे। आप हमारे साथ रहना पत्रकार महोदय, क्योंकि हम आपको अपने फ़ोनों पे देखते थे, टीवी पे देखते थे, जब हमें आप दिखाते थे हालात, आप तो प्रत्यक्ष हो उस चीज़ का, और अब मैं आपको हालात दिखाती हूँ। और आज आप जनता से अपील करना कि ये हालात आप अपनी वीडियोस में, अपने फ़ोन्स में, एक सोशल मीडिया का ज़माना, स्टोरेज पावर सबके पास है, कि आप अपने हालात सेव करके रख लीजिए। ये गली गली के हालात है, आने वाले 5 सालों में इन हालातों को सोशल मीडिया से वो लोग मुझे दिखा सकते हैं, और मुझे आईना दिखाने में वो कसर ना छोड़े। आज मैं पिछली सरकार का आईना आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आने वाली सरकार का वो आईना मुझे वो दिखाने में कसर ना छोड़े। अगर उन्होंने मुझे आईना दिखाया तो मैं अपना मतलब कि भाई मैं उनको अपने आप को समर्पित कर दूंगी, भी उनके हवाले हो जाएंगी कि पब्लिक मेरे साथ जो मर्जी करे। चलिए, अगर जनता ने आपको बनाया तो ये हालात बदलेंगे? बिल्कुल जी, हालात बदलने के लिए ही, हम सेवा करने के लिए ही तभी मैदान में उतरे हैं। वरुण दुआ जी हमारे साथ है। दुआ साहब, आप वार्ड 15 से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली झलक देख ली आपके वार्ड की? सर, अभी हम सब वहाँ कोर्ट से ही आए हैं, सब सारे कैंडिडेट्स वहीं पे थे, और जस्ट आते ही मेयर साहिबा हमें मिले, रोड का निरीक्षण कर रहे थे। तो देखो आपके सामने है जी हालात कैसे हैं, हम क्या बोले जी। वो कहते हैं, तो बोलते रहते हैं, आप सामने दिखाओ ना जी, कैमरा दिखाओ, लोगों को भी दिखता है। जिनका भी घर था, आंटी, ये आंटी जी खड़े हैं, आपका घर आंटी जी आपका? तो आंटी आप बोलते नहीं हो किसी को? काफी टाइम से ऐसे ही हैं, और ये खड्डे बन जाते हैं, और पानी बारिश आती है, बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। ये बंदर ऐसे ही रहते हैं? हाँ, बंदर भी ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। हाँ। बस यही है माहौल हुड्डा का। पीछे वाला पार्षद नहीं आया, आपसे बात नहीं करी गई? नहीं, हमारे से कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अब फिर वो मांगने आएंगे वोट? आएंगे तो आएंगे। अब देखो, ये हालात आपके सामने ही है जो है। इनके साथ वाले जितने भी घर वाले हैं, कई बार हमें उन्होंने बोला, और हमने मिलजुल के कई बार मुद्दा उठाया कि कुछ करवा दो। बस वही है जी, ये तो बस ये दिखाते हैं कि बस हमारा कमल का फूल है और सबको फूल बनाना है। कैंडिडेट का कोई फेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इनको तो ये है कि कमल के चिन्ह पे चुनाव लड़ लो, और पूरा दबाव बना दो, पूरा सिस्टम ऐसा बना दो कि सामने वाला कैंडिडेट लड़ ना पाए। लेकिन इस बार हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और आप देख रहे हो, हम अपने जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे जी। हमारे घर में तो, हमारे खाली घर का हाल तो है नहीं, पूरे वार्ड का हाल ऐसा है। अगर कुछ जनता कर देगी तो सुधार लेंगे, अगर हम भी सुधार नहीं लाएंगे तो हम जिम्मेवार हैं, हम तो जिम्मेवारी ले रहे हैं। कांग्रेस का नारा है, हाथ बदलेगा हालात। जी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल हालात बदलेंगे जी। हमारा तो यही पूरा पार्टी का नारा है। पूरे शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये बात बोली है कि अगर आपके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है, हम सारी पार्टी, अगर आपकी कोई सीट आती है, साथ मिल के लड़ेगी चुनाव, और साथ में आपकी लड़ाई, इस लड़कों संघर्ष कर रही है। देखो जी, कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, सबको पता है। इस संघर्ष में जनता ने हमारा साथ देना है। ये जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम देखो ना, आप मेयर साहिब आगे पैर, मेरे पैर, हम एक्टिवा में पैर हमारे कीचड़ के अंदर चले गए। आंटी का घर सामने है, हाउस नंबर दिखा दो, कोई झूठ थोड़ी है, कोई फेक थोड़ी है, सच्चाई है ये। फिर भी लोगों को नहीं समझ आती तो कोई इलाज नहीं है। पहले 26 के 26 पार्षद आपको पता है बीजेपी के थे, एक पार्षद था जी, वो थोड़ा बहुत बोलता था, उनको भी इन्होंने साइड कर दिया, खुटे लाइन लगा दिया। तो मतलब आप ये देखो, कोई बोलता है, कोई विपक्ष की तो आवाज ही नहीं है, कोई बोलेगा तो शायद कुछ काम होंगे, ये बोलने नहीं देते। तो ये हालात हैं हुड्डा के। आप कुछ कहना चाह रही थी इस हालातों के बारे में? कहना चाह रही हूँ इस इलाके के बारे में, क्या पानीपत की सारी गलियाँ ऐसी हैं, कहीं पे भी जाओ बारिशों में पैर गंदे हो जाते हैं। अब ये देखिए, इस गंदे पानी में अगर मैं पैर उतारूंगी
तो मुझे डेंगू मलेरिया और पता नहीं 36 तरह की बीमारियां होंगी। तो कम से कम ये सड़कें तो सुधार है ना, कि जहाँ से हम आदमी का चलना होता है। और आप देखो कि गली मोहल्ले में बूढ़ी औरतें हमें कहती है कि बेटा वहाँ तक पार करा दे, बेटा वहाँ तक पार करा दे। मतलब किस किस को पार कराएंगे, हमें इतना तो होना चाहिए लेकिन लोग अपने घरों से निकल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हालात हैं। अमूमन ये हालात जो हैं पानीपत में देखने को मिलेंगे, लेकिन कवरेज के दौरान ये दोनों प्रत्याशी हमें मिल गए और हालात जानने की, देखने की कोशिश की। ज़्यादा बंदरों का आतंक है इस हालात में, और वार्डों में भी चलेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। वार्ड से जुड़ी हुई समस्याएं आपके इलाके में तो हमें वीडियो भेज सकते हैं, और ज़्यादा समस्याएं तो हमें जो है फ़ोन कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत।